नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है ब्रिज रेक्टिफायर। यानी जो ब्रिज डायोड होता है या ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो अगर ख़राब हो जाए, जैसे ये पैकेज में लगा है ब्रिज पैकेज डायोड, अगर ये ख़राब हो जाए तो हम 4 डायोड लगा के किस तरह हम ब्रिज पैकेज डायोड बना सकते हैं। आज का टॉपिक उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर जैसे हमारा ब्रिज पैकेज डायोड ख़राब हो जाता है तो कई जो ब्रांडेड एसएमपीएस होते हैं तो उनका अंदर ऑप्शन ही पैकेज डायोड की होती है, पर एन वक्त पे या इंस्टेंट कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होता ये पैकेज डायोड। तो उस पैकेज डायोड की जगह पे हम 4 डायोड किस तरह लगाएं कि वो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए, यानी ब्रिज पैकेज डायोड हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आज उसके बारे में करेंगे कि ब्रिज पैकेज डायोड आप किस तरह बना सकते हैं अगर ये पैकेज डायोड ख़राब हो जाए। तो ये हमारा पैकेज डायोड लगा हुआ है, तो ये कई एसएमपीएस के अंदर लगा होता है। जैसे मान के चलिए ये एसएमपीएस है तो इसके अंदर पैकेज डायोड यानी ये 4 डायोड जो हमारे हैं ये लगे हुए हैं, इसके अंदर ऑप्शन है ये इस डायोड की। लेकिन जो कई हमारे पास ब्रांडेड एसएमपीएस होती है या बड़ी एसएमपीएस है उसके अंदर ऑप्शन नहीं होती। अब देखिए ये एक एसएमपीएस है, इसके अंदर ये पैकेज डायोड लगा हुआ है ये रहा। तो ये पैकेज डायोड लगा हुआ है तो लेकिन और डायोड लगाने का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर यही लगाना पड़ेगा आपको, यही इसके ऊपर लगा होगा। तो जैसे एक और सप्लाई ले लेता हूँ मैं, ये देखिए ये भी एक पैकेज डायोड लगा हुआ है इसके अंदर, ब्रिज पैकेज डायोड, ठीक है जी। और एक और सप्लाई ले लेता हूँ मैं, ये रही हमारी सप्लाई, इसके अंदर भी ये पैकेज डायोड लगा हुआ है, लेकिन इसके नॉर्मल डायोड लगाने की ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको ये पैकेज डायोड ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर पैकेज डायोड नहीं है तो आप किस तरह डायोड जोड़ के ये पैकेज डायोड बना सकते हो और चला सकते हो, बिल्कुल ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से ब्रिज पैकेज डायोड बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको 4 डायोड की ज़रूरत होगी। तो डायोड आपने जो पावर डायोड होते हैं बड़े वाले 2 एम्पेयर के अंदर वो डायोड लेने हैं। अगर सप्लाई छोटी है 5 एम्पेयर के अंदर है या 2 एम्पेयर के अंदर है तो 4007 आप डायोड यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास सप्लाई 10 एम्पेयर के अंदर है तो आप 5399 यानी 5399 डायोड का प्रयोग करें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 डायोड है, तो इसके अंदर भी 4 डायोड ही लगे होते हैं, 2 रिवर्स वाइसिंग है, 2 फॉरवर्ड वाइसिंग है। तो आप उसी तरह से ये डायोड 4 बना सकते हो। सबसे पहले मैं इसका सर्किट बना देता हूँ, डायोड किस तरह आपने यूज़ करना है। तो पैकेज डायोड बनाने के लिए सबसे पहले जो डायोड होता है हमारा, इस तरह ये 4 डायोड हैं, तो आपने इस हिसाब से यूज़ करनी है डायोड को कि ताकि ये पिन है जो आपस में अटैचमेंट अच्छे से हो जाए, ताकि आपकी स्पेस कम हो जाए। तो ये तो हो गया हमारा एक डायोड, और एक डायोड इसी के अंदर एक डायोड और लेते हैं हम, कौन सा, ये हो गया दूसरा डायोड। फिर एक डायोड सेम ही ले लेते हैं इस तरह। तो या तो आप एक साइड दोनों डायोड जोड़ लो अलग अलग करके या दोनों साइड। तो एक ये हो गया हमारा डायोड दूसरा, और एक सेम इसी तरह चौथा डायोड। तो ये 4 डायोड हो गए हैं। तो अब इनकी आपने पिन देखनी है। जैसे मान के चलिए इसकी पहली पिन और लास्ट पिन प्लस और माइनस की है, यानी इसका जो है मैं बता, तो ये तो है प्लस की पिन, ये है माइनस की, और ये 2 बीच वाली है दोनों है एसी की। तो हमने किस तरह सर्किट तैयार करना है ताकि हमारा इनपुट और आउटपुट आसानी से हमें प्लस और माइनस मिल जाए। तो अगर यही आपने बनाना है तो इसके लिए 2 डायोड का पेयर जोड़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर 2 डायोड, जैसे ये है, इसका एनोड और इसका कैथोड जोड़ लीजिए आप, और सेम ऐसे ही एनोड और कैथोड आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी एसी मेन, और इस साइड जो कैथोड है डायोड का, ये कैथोड और ये कैथोड को आपस में जोड़ना पड़ेगा, और एनोड प्लस एनोड को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो होगी एक कैथोड जो यहाँ से आउटपुट निकाला, ये तो है पॉजिटिव, और यहाँ से आउटपुट निकलेगी नेगेटिव। तो अब इसको जोड़ना किस तरह है डायोड को, बिल्कुल सिंपल सा है। ये आपने 2 डायोड लिए हैं, इनको देखिए एक तरफ इसके सिल्वर निशान है डायोड के, ये आप देख सकते हैं, एक तरफ इसके सिल्वर है निशान और एक तरफ पूरा ब्लैक है। जो सिल्वर होता है वो इसका कैथोड होता है, यानी नेगेटिव पॉइंट, यानी नेगेटिव से ये कैथोड है जिस तरफ सिल्वर है।
तो आपने 2 डाइड ले लिए हैं, दोनों डाइड को आपने उल्ट कर लेना है ऐसे। तो एक का सिल्वर इधर रखना है, एक का सिल्वर इस साइड रखना है। दोनों सिल्वर और वो को जोड़ लीजिए आप, सिल्वर और दूसरे ब्लैक पॉइंट को, दोनों को डाइड को आपने जोड़ लेना है इस तरह। ये डाइड हमारे जुड़ चुके हैं। सेम इसी तरह एक पेयर और बनाना है, तो इसी के अंदर भी सेम यही कंडीशन रखनी है, एक का सिल्वर और एक का ये सा जोड़ लेना आपने। ये देखिए, तो अब मैंने क्या किया, इसका जो एक तरफ ये सिल्वर और दूसरे का डाइड का जो ब्लैक हिस्सा है पूरा पूरा, उन दोनों को आपस में जोड़ लिया, सेम डाइड वो जोड़े मैंने। अब आपने क्या करना है, जो इस डाइड का सिल्वर बच गया है, जैसे ये सिल्वर है एक तरफ हमारा, ये सिल्वर पॉइंट है जो, तो दूसरे डाइड के सिल्वर पॉइंट के साथ आपने जोड़ देना है, यानी सिल्वर को सिल्वर के साथ जोड़ना है। तो अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह पकड़ लिया डाइड को। अब ये दोनों डाइड के, ये सिल्वर है और इसका सिल्वर, दोनों को आपस में जोड़ देना है इस तरह, सिल्वर को सिल्वर के साथ, और ये दोनों के ब्लैक पॉइंट है, दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो ये बन गया इस तरह हमारे पास एक पैकेज डाइड। तो अब इसके अंदर क्या कुछ होगा, अब इसके अंदर जिस तरफ दोनों सिल्वर जुड़े हुए हैं, जिस तरफ दोनों सिल्वर जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जैसे ये देखिए, अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो सिल्वर जुड़े हुए हैं दोनों, तो ये तो आउटपुट है यहाँ पे। अगर ये दोनों पॉइंट सिल्वर जुड़े हुए हैं, एक तो ये डीसी पॉइंट बन गया, और जिनके सिल्वर ऑपोजिट जुड़े हुए हैं, यानी जो ब्लैक दोनों के से हैं, ये सिल्वर इधर है, इसका सिल्वर ऊपर है, दोनों को जो ब्लैक पॉइंट है वो जुड़े हुए हैं, तो ये पॉइंट डीसी बन गया एक, और एक ये पॉइंट डीसी बन गया। और जो बचा हुआ दोनों पॉइंट है जो, वो एक बन गया एसी, ये पॉइंट बन गया, और एसी एक ये पॉइंट बन गया, ये बन गए। अब इनके ऊपर यहाँ पे क्या आउट होगा, ये देखिए आप, जो डाइड का यहाँ पे पॉजिटिव हिस्सा है, तो ये जो नेगेटिव यहाँ पे लगा हुआ है, तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको पॉजिटिव, और यहाँ से आउटपुट मिलेगा आपको नेगेटिव। तो जो एनोड हिस्से से आउटपुट मिलेगा, ये आप दोनों का क्या जुड़ा हुआ है, एनोड है यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे क्या है, कैथोड, यानी के है, दोनों के जुड़े हैं। कैथोड से हमें पॉजिटिव प्राप्त होगी, एनोड से हमें नेगेटिव प्राप्त होगी डीसी की, और इन 2 पिनों पे हमने एसी देनी है। तो अब इसको इस पैकेज डाइड की तरह आपने मोल्ड कर लेना है, यानी ये दोनों हिस्सों को आपने इस तरह अंदर मोड़ लेना है, अलग अलग रखना है बस, और इस तरह, यानी ये आपने 4 पिन बना लेनी है इस तरह, जैसे ये हमारी पैकेज डाइड की होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपस में कोई पिन जुड़ी ना हो, अलग अलग हो। तो ये देखिए, एक तो ये पिन होगी, एक ये और एक ये दोनों सेंटर वाली पिन तो बन गई एसी दोनों, और जो फर्स्ट और लास्ट पिन है ये बन गई डीसी। तो इस तरह आप एक पैकेज डाइड बना सकते हो, ठीक है जी। तो अगर मैं इनकी वैल्यू चेक कराऊँ, सेम पैकेज डाइड जितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू भी। वैल्यू चेक करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका है कि मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में सेट करना है। ये हो गया मल्टीमीटर हमारा, और ये हमारा बीप की रेंज में सेट कर लेता हूँ। ये हमने ये हमारे बीप की रेंज में सेट है, बीप आ रही है। तो सबसे पहले अब एनोड कैथोड की पिन की आप वैल्यू चेक कर लेंगे। ये देखिए 950 के करीब आ गई है, दोनों की मीन्स ओके है, और ये इंटरनल है, दोनों शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो एक पिन यहाँ से बोलेगी वैल्यू आ गई, और दूसरी पिन यहाँ से, ठीक है जी, इस पिन से। तो ये हमारा पूरा पैकेज डाइड यही रेडी हो गया पूरा पूरा, जो हमें चाहिए था ये पैकेज डाइड। ये भी 4 डाइड लगा के हम पैकेज डाइड हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह आप एक पैकेज डाइड बना सकते हैं। अब अच्छे से यहाँ पे सोल्डरिंग करके इसको पॉइंटों को, और जितनी अब आपकी स्पेस है उतनी साइज से इसको कम्पैक्ट कर लेना है, और इतने साइज़ का बना के आप सर्किट के अंदर लगा दोगे तो ये 100% ओके चलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरफ सिल्वर दोनों इकट्ठे हैं जुड़े हुए हैं,
तो वहाँ पे तो आपका पॉजिटिव आउट होगा। जिस तरफ कैथोड हिस्सा है वहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी आपकी डीसी की, और जिस तरफ एनोड दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं वहाँ पे आपको मिलेगी नेगेटिव सप्लाई, और जो सेंटर में दोनों पिन रहेगी हैं वहाँ पे जाएगी इनपुट होगी एसी। बस ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह आप डायोड जोड़ के बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास वीडियो कोई भी टॉपिक आए तो कमेंट करो आप, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।